साहब की जय, बाबा 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 साहब की जय। अंबेडकर भगवान की जय, अंबेडकर भगवान की जय, अंबेडकर भगवान की जय, अंबेडकर भगवान की जय। चिराग पासवान गूंगा है, गूंगा है, गूंगा है, चिराग पासवान गूंगा है, गूंगा है, गूंगा है, सीताराम मांझी गूंगा है, गूंगा है, गूंगा है, सीताराम मांझी गूंगा है, गूंगा है, गूंगा है। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश नहीं बल्कि दुनिया में एक कीर्तिमान स्थापित कर उन्होंने एक संविधान देने का काम किया। दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति अगर किसी की है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। अमित शाह जी की आपकी औकात है, आपकी पार्टी की औकात है, भारतीय जनता पार्टी की औकात है, तो आप घोषणा कर दीजिए कि मेरी पार्टी आज के बाद बाबा साहब के नाम नहीं लेगा। मैं चुनौती देता हूं, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने संवैधानिक ताकत दिया, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण में प्रावधान किया, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो दबे कुचले शोषित पीड़ित दलित का बेटा मंत्री विधायक एमएलए एमपी नहीं बनता और न मुखिया सरपंच और जिला परिषद का सदस्य बनने का काम करता, और न मेरे ऐसे जूता सीने वाला का बेटा शिव चंदाराम मंत्री विधायक बनता। और वैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में देश के पार्लियामेंट में इस तरह का घिनौनी बातें कर करके उन्होंने इस देश के 90% लोगों के मान और सम्मान को रौंदने का काम किया है, उनके विचारधारा को खंडित करने का काम किया है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी तो कहते थे कि संविधान विरोधी है, ये बाबा साहब की विचारधारा का विरोधी है। ये सीधे सामने नजर आ गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का विचार को खंडित किया। जब से ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई, तब से बाबा साहब का दिया हुआ प्रसाद रूपी जो हमारा आरक्षण था उसमें इसने छेद करने का काम किया। हमारा देश में निजीकरण करके हम दलितों को पिछड़ा का बेटा का जो आरक्षण था, उस आरक्षण को इसने निजीकरण करके खत्म करने का काम किया। कोर्ट ऑफ मार्च खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उस शिक्षा में 200 रोस्टर था उसको खत्म कर दिया, बैकलॉग खत्म कर दिया, और जो एससी एसटी का जो हमारा ताकत था उसे कम कर दिया गया, और जो प्रोन्नति में आरक्षण है उसमें पेश फंसा कर करके और पूरे देश के कर्मचारी पदाधिकारी को मान और सम्मान को रौंदने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी दिखाने का दांत अलग है और खाने की दांत अलग। हमारे अंबेडकर हमारे भगवान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को हम लोग पूजा करते हैं, ये मेरा ही भगवान है। अगर ये मेरे भगवान नहीं होते, ये आरक्षण का प्रावधान नहीं दिए अगर होते तो हम नजर नहीं आते। आपके बीच दो बात बोलने की मुझे शक्ति नहीं होती, ताकत नहीं होता। आज उसी सदन में इस देश के दो बड़े नेता अपने को कहते हैं, एक मौसम वैज्ञानिक हैं, उनके पुत्र हैं वो चिराग पासवान जी। जो चिराग पासवान जी जब जो है कि अंबेडकर 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 कहकर स्वर्ग की बात किया जाता हो, उनके साथ मजाक उड़ाया जाता हो, इस देश के दो नेता जो बिहार के रहने वाला नेता हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण का लाभ लेकर उस सदन में पहुंचने का काम किया है, यह आदमी मुस्कुरा रहे हो, गूंगा बने हुए हैं, बोली इनकी बंद है। जीतनराम मांझी जी गूंगा बने हुए हैं, इनकी बोली नहीं निकल रही है। अरे आप घोषणा कर दीजिए, चिराग पासवान जी या एनडीए में जितने दलित लीडर है वो घोषणा कर दे कि हम सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम जनरल सीट से चुनाव लड़ने का काम करेंगे, बाबा साहब के विचार को नहीं मानेंगे अगर उनकी औकात है तो।
इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे विचार हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे सम्मान हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे भगवान हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार को चलने वाला, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सोच को जमीन पर उतारने वाला, बाबा साहब के मिशन को लेकर चलने वाला ही स्वर्ग में जाएगा, बाकी कोई दूसरा स्वर्ग में नहीं जाएगा।